अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानियत की खिदमत नेशनल सोसाइटी सर्विस टू ह्यूमनिटी मानव सेवा तमाम भाई और बहनों को मैं आज आपके सामने बकरीद के बारे में, ईद उल जुहा के बारे में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हम इस माहौल में इस ईद को हम कैसा बनाना है और हम सब मिलकर और कैसा माहौल में खुशियाँ बांटना है। तो लिहाजा आए मेरे भाइयों, हम बकरीद का जो मकसद उसका मानी अगर से समझिए, ये ईद किस लिए हम बनाते हैं, ये कुर्बानी किस लिए दे रहे हम, ये तकरीबन लोगों को मालूम, चंद लोगों को नहीं मालूम। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइशी के लिए उनके बेटे को कुर्बानी करने का हुक्म दिया था। उस चीज़ को उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बानी देने गए थे, लेकिन उस पर अमल किए थे। उस अमल को, क्योंकि जैसा ईद उल फितर है हमारे लिए, ये भी ईद उल जुहा भी हमारे लिए दो ईद है हमारा। तो ये ईद उल जुहा कुर्बानियाँ देना ज़रूरी है। तो लिहाजा हम किसी की मानी में कुर्बानी जो देते हैं वो साहिब इस्तिताअत जो मानी जो है उन्हें कुर्बानी देना है। किसी के पैसे नहीं है वो तो ख़र्च ला के कुर्बानी देना नहीं है। इंटरेस्ट से जो कुर्बानी देता है वो जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम्हारी जो तुम कुर्बानी देते हैं वो तुम्हारा गोश्त जो कुर्बानी दे रहे वो गोश्त, तुम्हारा खून मेरे को नहीं पहुँचता, सिर्फ तक़वा पहुँचता। ये तक़वा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो ने अल्लाह के लिए, लिल्लाहियत के लिए एक काम करता है तो ये अमल काबिल कबूल है। नई रियाकारी के लिए, तकब्बुर के लिए कर रहा तो ये काबिल कबूल नहीं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आज के माहौल में रियाकारी, तकब्बुर बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया लोगों में। नहीं होना चाहिए। सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम ये काम करना चाहिए। तो लिहाजा मैं तमाम इंसानी खिदमत के हमारे जो स्टेट से, जो आज 16 स्टेट्स के जो है, यूपी हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, हत्ता के जो पंजाब हो, जहाँ भी जो हमारे जो एजुकेटेड मेंबर्स, बॉडी मेंबर्स है, वो लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ, ये मैसेज पहुँचाओ, लोगों को आसान में पेश करो। इस्लाम आसान है, कोई तंगी नहीं है। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों को भी मैं गुजारिश करता हूँ, इस काम में रुकावट मत कीजिए, क्योंकि तो आपके तकलीफ के जैसा हम नहीं करेंगे। हम भाई भाई हैं। इस मुल्क में, इस माहौल में हम एक दूसरे की भाईचारा करते हुए आगे बढ़ना है, अमन को फैलाना है। मैं और डिपार्टमेंट ऑफिसरों को मैं गुजारिश करता हूँ, वो लोग भी साथ दीजिए, उसकी रुकावट नहीं कीजिए। ये ईद उल जुहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशियों से, अमल से ये काम करना है। तो मैं इंसानी खिदमत तरफ से और एक पेश करना चाहता हूँ। इसको आसानी करने के लिए हम सोसाइटी वाले हर साल, हर महीना इसको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो भी अगर से मेंबर हर महीना देता है, वो 1000 भी हो, 500 भी हो, साल में कुर्बानी टाइम पे उसके घर को जानवर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये चीज़ को हम इंसानी खिदमत सोसाइटी आसानी करने के लिए हर जगह इंशाअल्लाह हम पेश किए थे। हर एक भी साहिब ज़कात कुर्बानी देने का जो जज्बा रखता, अब एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ मैं, हज करना है, उसको है दिल में हज करने के लिए, लेकिन उसके पास इस्तिताअत नहीं है। लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या है, इस्तिताअत है तो हज करो। और ज़कात देने का भी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो ज़कात निकालना भी है कि इस्तिताअत है तो ज़कात निकालना। वैसा सेम कुर्बानी भी, ये इस्लाम बहुत आसान है मेरे भाइयों, उसको समझना है। तो लिहाजा इसको भी क्या है, जो भी है इसके पास है तो कुर्बानी देना है, नहीं तो वो ख़र्च नहीं लेना, वो इंटरेस्ट को पैसा नहीं लेना, वो कुर्बानी जायज़ नहीं होती। तो लिहाजा मैं तमाम भाइयों को गुजारिश करता हूँ, गुरबा का हक़ भी है इसमें, आप लोग तमाम उनको भी गोश्त पहुँचा दीजिए, जितना भी वो 3 हिस्से डाल के गुरबा तक इंशाअल्लाह वो कुर्बानी का जो गोश्त पहुँचा दीजिए, वो उनसे दुआ लीजिए। लोग इंशाअल्लाह जज्बे से इसमें आगे बढ़िए, ये नेक काम में शामिल हो जाइए, इस काम को आगे बढ़ाइए। इसमें कोई रुकावट नहीं करना है। ये बकरीद जितना भी हम इतने साल से जो बकरीद जो करते आ रहे हैं, इसमें दूसरे की कोई दखल नहीं है। ये सालों, हज़ारों सालों का ये ईद है हमारा, ये हमारा हक़ है। तो लिहाजा हमारे हक़ में कोई दखल नहीं कीजिए। तमाम भाई इंशाअल्लाह ये को के मोहब्बत से इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाना है। जज़ाकल्लाह खैर। इंसानियत की खिदमत, TNT न्यूज़, इंसानियत की खिदमत, शेख अब्दुल रहमान,
TNT न्यूज़ मीडिया पार्टनर।